नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री और फिजिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस का वीडियोस लेकर के आऊँगा, जिसमें जो सिंपल्स क्वेश्चंस हैं उसका एक कलेक्शन आपको दूंगा, ताकि जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसका प्रिपरेशन आपका हो जाए। तो उसी सिलसिले में दोस्तों यहाँ पे मैंने फिर कुछ सेलेक्टेड स्मॉल छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस को लिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली आप इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और एग्ज़ाम वगैरह में अगर आते हैं तो सिली मिस्टेक से आपके क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, आपके मार्क्स डिड्यूस ना हो, उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिल जाएगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपके जो डाउट्स हैं इनके रिगार्डिंग वो आपके क्लियर हो जाए और सारे जो इजी क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के या जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रिपरेशन इनकी हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों के क्या है कि नेम 2 एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स डेंसिटी के रिगार्डिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप कर लिया। मे बी इनकेस अगर क्वेश्चन पुटअप होता तो आप उसको कर लीजिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। मीन्स विच रिस्ट्रिक्ट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो दो कॉमन जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फूड और ऑयल सब्सटेंस को पैक करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, दोस्तों क्या है? BHA एंड BHT। BHA और BHT दोनों आपके इनका फुल फॉर्म ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल आपका होता है और दूसरा क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो दोनों ही आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई एल्युमिनियम शीट डू नॉट कोरोड इजली। जो एल्युमिनियम की शीट है ये इजली कोरोड क्यों नहीं करती? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसके लिए कोरोजन क्या है? बेनिफिशियल। मीन्स उसके लिए कोरोजन कैसा है? इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोरोजन से उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है जो कि उसको फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करता है। तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि कोरोजन हमेशा हार्मफुल नहीं होता। कुछ मेटल्स के लिए कोरोजन क्या होता है? यूजफुल भी होता है, जैसे आपका एल्युमिनियम। तो चलिए दोस्तों क्या है कि एल्युमिनियम शीट डू नॉट कोरोड इजली बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम इज कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एक बार जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है तो फर्दर इसमें कोरोजन नहीं होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू गोल्ड एंड सिल्वर। जी हाँ, आपने देखा होगा कि लोग जनरली गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते वियर करते हैं, लेकिन उनमें कोरोजन नहीं होता, वो कोरो नहीं करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है दोस्तों? कि गोल्ड एंड सिल्वर, जो गोल्ड और सिल्वर आपके हैं, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज उसमें बॉटम में लाई करते हैं। मीन्स दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो जब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे तो जनरली किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करेंगे। मॉइस्ट एयर ही नहीं, जनरली कंसनट्रेट, इवन कंसनट्रेट एसिड्स से भी आपके रिएक्शन नहीं करते। कौन? गोल्ड और सिल्वर। दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर, इसीलिए इनमें कोरोजन आपका नहीं होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म करता हूँ, कंडक्ट कराता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन आपका यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो पहला दोस्तों क्या आपका? कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो जनरली दोस्तों किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो मतलब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनर्जी देंगे तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं हीट करके। तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिकम्पोजिशन है, और अगर इसमें टाइप पूछेगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सिंपली लिखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर दोस्तों यहाँ पे आप रिएक्शन देखा जाए तो रिएक्शन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला आपका जो ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको आप हीट करते हैं तो बनता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका रिलीज होता है। तो ये आपका पहला रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या दोस्तों कह रहा है कि मैग्नीशियम वायर इज बर्न इन एयर।
तो मैग्नीशियम वायर एयर में बर्न होगा तो जनरली ये कैसा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम क्या होगा, कंबाइन होगा। तो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर आप रिएक्शन की बात करते हैं तो मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, Mg है, O2 के प्रेजेंस में आपका ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा MgO। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 आपका हो जाएगा। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब आप सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं तो भी यहाँ क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। और कौन सा डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या इसी को फोटोलाइसिस भी हम बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इसका भी रिएक्शन मैं आपका लिख देता हूँ, क्या है, AgCl है आपका, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाएगा Ag और प्लस क्लोरीन यहाँ पे गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो इसको भी बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगा करके ये आपका बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या आपका है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। वाटर में क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो भी यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, वाटर आपका ब्रेक करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन है, और डिकम्पोजिशन में भी कैसा है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम करंट पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा आपका ये। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं आपका रिएक्शन भी यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका ये H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या पास करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपका बनता क्या दोस्तों, H2 प्लस O2। क्या बनेगा, H2 प्लस O2 आपका यहाँ पे फॉर्म होता है। कभी कभी दोस्तों इसमें पूछ देता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या वाटर का जब हम डिकम्पोजिशन कराएंगे तो किस इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा और किस इलेक्ट्रोड पे आपका दोस्तों क्या होगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। ये चीज़ आपको बताना होता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका बैटरी है और इसमें हमने क्या फिलअप कर लिया है, वाटर फिलअप कर लिया है दोस्तों। क्या फिलअप कर लिया है, वाटर फिलअप कर दिया और साथ में कुछ एसिड भी डाल दिया। क्या डाल दिया है, डाइल्यूट एसिड प्लस वाटर आपका है H2 है। तो आपको पता है दोस्तों कि वाटर में जब आपका ये ब्रेक होता है तो H प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक होगा, जो कि फर्दर आपका H3O प्लस आयन में फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों H प्लस और O2 माइनस ये दोनों आयन इस सॉल्यूशन में फॉर्म होते हैं। तो आपको पता है कि H प्लस आयन जो है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ माइग्रेट करेगा, और O2 नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ माइग्रेट करेगा। ये दोस्तों आपका होता है कैथोड और ये आपका होता है एनोड। ये दोस्तों क्या आपका एनोड है और ये क्या दोस्तों है, कैथोड है। तो कैथोड से कौन सी गैस रिलीज होती है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हाइड्रोजन गैस। एनोड से कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैंने बताया। बाकी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाला है, उसमें इसको देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एनोड से आपका जो है ऑक्सीजन गैस निकलेगी और कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। डीपली मैंने एक्सप्लेन किया, आप उसको देख सकते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर कंडक्ट करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिफाइन पीएच वैल्यू। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीएच वैल्यू दोस्तों क्या डिनोट करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच में पी आपका मतलब होता है प्रोटेंज। लैटिन वर्ड क्या होता है दोस्तों, प्रोटेंज। प्रोटेंज मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है जो बताता है, उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यू बोलते हैं। या इसको सिंपली हम लिख सकते हैं कि पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज पर्पस ऑफ पीएच स्केल। तो दोस्तों पीएच स्केल का पर्पस क्या है, इसका यूज़ क्या है।
तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि लिटमस सॉल्यूशन होता है ब्लू और रेड, वो आपका एसिडिक और बेसिक नेचर को बताता है। तो उसी तरह पीएच वैल्यू जो आपका होता है, पीएच स्केल जो होता है, ये उसकी स्ट्रेंथ को भी बताता है। नेचर तो बताएगा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बताएगा कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। तो दोस्तों इट हेल्प्स टू डिटरमाइन, क्या करता है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के नेचर को बताने में हेल्प करता है कि आपका वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, व्हाट इज इंडिकेटर। बहुत ही सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर दोस्तों क्या होते हैं आपके, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन आपका एसिडिक की नेचर है या बेसिक की नेचर है बाय चेंज इन देयर कलर। वो अपने कलर को चेंज करके बताएंगे कि कोई सब्सटेंस आपका एसिडिक है या बेसिक है। जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स में इंडिकेटर्स होते हैं, लेफ्ट टर्न के लिए लेफ्ट यूज़ करते हैं, राइट टर्न के लिए राइट, वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको लेफ्ट टर्न लेना है या राइट, ग्लो करके। उसी तरह से जो इंडिकेटर्स होते हैं ये अपने कलर को चेंज कर देते हैं अलग अलग मीडियम में, और इंडिकेट करते हैं कि आपका सब्सटेंस या सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर दोस्तों आपका डिफरेंट है। ये इंडिकेटर जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, वो एक ही मीडियम में वर्क करेंगे, या तो एसिडिक में या तो बेसिक में। लेकिन आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये स्पेसिफिक नहीं होते, ये दोनों में वर्क करते हैं, एसिडिक में भी वर्क करेंगे और बेसिक में भी वर्क करेंगे। मीन्स ये क्या होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सिंग होते हैं, बहुत सारे डाइस, ऑर्गेनिक डाइस का मिक्सअप होते हैं। कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में वर्क करते हैं। इसका जो एग्जांपल दोस्तों क्या आपका पीएच पेपर है या पीएच सॉल्यूशन आपका एग्जांपल है किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग देखिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंडक्ट करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन अ सॉल्ट। जनरली सॉल्ट क्या होता है सबको पता होता है। जब सॉल्ट की बात आती है सबको लगता है जो खाने वाला सॉल्ट यूज़ करते हैं, बेसिक नमक जो हम यूज़ करते हैं उसी को हम सॉल्ट कंसिडर करते हैं। वो दोस्तों सॉल्ट का एक एग्जाम्पल है। क्या है वो, एक सॉल्ट का एग्जाम्पल। सॉल्ट क्या होते हैं, ये आपके कंपाउंड होते हैं जो कि कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। और जनरली जो सॉल्ट्स की पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। जनरली वो आपका एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से आपके वो फॉर्म हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड। सॉल्ट क्या आपका एक कंपाउंड है विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देता है दोस्तों, पॉजिटिव आयन देता है। पॉजिटिव आयन तो देता है लेकिन वो आयन क्या नहीं होता है, H+ आयन नहीं होता है। यहाँ चीज क्लियर करिएगा, अदर देन H+ आयन। पॉजिटिव आयन तो देता है लेकिन हाइड्रोजन आयन को छोड़ करके, क्योंकि अगर वो H+ आयन देगा तो वो सॉल्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, एसिड हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयन देगा अदर देन H+ आयन, जिसमें H+ आयन नहीं होगा। और क्या देगा, एक निगेटिव आयन भी देगा एक्सेप्ट या अदर देन OH- आयन। तो सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है, ये कैटायन और एनायन तो देगा लेकिन H+ और OH- आयन को छोड़ करके बाकी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को ये फॉर्म करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि व्हाट हैपन व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग सोडा को अगर हम लेफ्ट कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वॉशिंग सोडा जो होता है वो इफ्लोरोसेंट इन नेचर होता है। मीन्स मॉइस्चर क्या करता है, वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, जब मॉइस्चर रिलीज करेगा तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाएगा तो इसके क्रिस्टल ब्रेक करके पाउडर का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पाउडर का फॉर्मेशन कर लेंगे अगर इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है आपका ये Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, डेकाहाइड्रेट। तो जब उसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो इसके 9 जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल हैं, वो वेपर्स के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। और आपका बचता क्या है,
Na2CO3.H2O, सिंगल H2O रहेगा। तो इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रेट आपका लेफ्ट होगा और ये व्हाइटिंग कलर आपका पाउडर के फॉर्म में लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 10 क्वेश्चंस का ये भी एक वीडियो मैं आपका कंप्लीट कर दिया हूँ और आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आसानी से समझ में भी आ गए होंगे। इन केस अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इन केस का क्या मतलब आने ही आने, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप उसको प्रॉपरली कर ले जाएंगे और कहीं पे भी आपके मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसका आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ उसमें जो भी मेरी कमियां हैं उसको मैं आपका इम्प्रूव करके आपको एक अच्छे से बेहतर वे में वीडियो में आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और जम करके मेहनत करिए। एग्ज़ाम में आपको अपना बेस्ट लाना है और इसके लिए आपका चैनल आपके साथ है जिसका नाम है हमारा स्टडी पॉइंट। ओके, बाय बाय।